आज ये मीटिंग इसलिए की गई है, ये सभी पीएसीएल के निवेशक हैं और पीएसीएल के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को एक अंतरिम आदेश के रूप में जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के RM लोढ़ा साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और उस कमेटी को अधिकृत किया गया है कि पीएसीएल कंपनी की जो भी चल अचल संपत्तियां हैं उसको नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। तो अपनी पैसा वापसी के लिए ये सब हमारे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी वापसी के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। इतने सालों में जब हमारी मांग पूरा नहीं हुआ, हम सरकार से भी मांग करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, ज्ञापन भी देते आ रहे हैं, लोढ़ा साहब से भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा जो जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा है। कई प्रकार के पब्लिक नोटिस जारी करके ऐसे समस्याएं पैदा कर दे रहे हैं जिससे हमारा पैसा मिलना नामुमकिन हो रहा है। इसी के विरोध में हमारा 10 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली में एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है और उसी आंदोलन की तैयारी के लिए आज का मीटिंग का विशेष आयोजन किया गया है। ये मीटिंग पूरे हिंदुस्तान में स्टेट वाइज चल रहा है और स्टेट वाले अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ले रहे हैं। हमने इस आंदोलन के पहले जितने भी हमारे भारत के जितने भी हमारे MPs हैं, सांसद हैं, सभी को एक ज्ञापित कर दिए हैं कि हमारी मुद्दा को आप सरकार से हल करवाइए। और इस बार कुछ मुद्दा उठा भी है क्योंकि हमने अपने AISO संगठन के द्वारा सभी लीडर के द्वारा सभी सांसदों को दिया है और संगठन के द्वारा उन सबको मेल भी किया गया है। किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? हमारे पास समस्या ये है कि कई प्रकार के लोढ़ा कमेटी ने ऐसे ऑप्शन डाल दिए हैं कि जिनके पास मूल दस्तावेज नहीं है वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास पूरी रसीद नहीं है, माने जो आप रसीद देंगे वही आपका मूल पैसा होगा, उसी के बेस पे पैसा मिलेगा। दूसरा, कंपनी के द्वारा जो प्लाट अलॉटमेंट बता करके उनके पैसे को अभी रोक दिया जा रहा है और कई प्रकार के उनका जो नहीं करना चाहिए वो भी ऑब्जेक्शन डाल करके पैसा रोक दे रहे हैं जो 80% से ऊपर हैं। हमारा मानना है जब कंपनी को रियल इस्टेट ना मान करके जब उसको बैन किया गया तो आज वही जो सेबी और लोढ़ा कमेटी जो है प्लाट 80% लोगों को प्लाट अलॉटमेंट के नाम से उनका पैसा रोका जा रहा है, जबकि प्लाट अलॉटमेंट नहीं करने के ऑब्जेक्शन में उनको बंद करवाया गया है। तो ये तो दोहरा नीति चला रहे हैं। हमारे मांग करने के बाद भी वो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर जो पैसा जमा करा चुके हैं वो भी आपको परेशान करते होंगे? नहीं, वो तो करेंगे ही। उसके लिए क्या है? अब उसको सब मैटर बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैटर बताते हैं, लोढ़ा कमेटी के द्वारा जो कार्रवाइयाँ चल रही है वो बताते हैं और हम उसके लिए हमेशा संघर्षरत हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ चुका था पैसा देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, क्या कारण है? कारण वही कई प्रकार के वो ऐसा ऑप्शन डाल दिए हैं ना, उनके ऑप्शन के चलते लोगों को पात्र नहीं मान रहे हैं और उनका गति भी बहुत धीमा है। इन 8 साल में सिर्फ 6 करोड़ निवेशकों का सिर्फ 20 लाख लोगों को ही पेमेंट मिला है, उसमें भी जो जितना ऑनलाइन किया तो उसका मूल राशि भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। सरकार पे लोढ़ा कंपनी पे कितना भरोसा है? अब लोढ़ा कमेटी के ऊपर तो 8 साल में इस ऐसी दशा है कि अब भरोसा टूटने लगा है। हम चाहते हैं कि सरकार क्योंकि इसका पूरा निस्तारण जो है सेबी कर रही है और सेबी जो है सरकार की संस्था है, सरकार के अंडर टेकिंग काम करती है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सेबी को कुछ ऐसा दिशा निर्देश दिया जाए ताकि उनका हमारे निवेशकों का पैसा जल्दी मिल सके, समस्या का जल्द समाधान हो सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद सारे साथियों ने संकल्प लिया है कि 10 सितंबर को हम अपनी मांग के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ, उत्साह के साथ सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे कि हमारा पैसा मिलने में देरी क्यों। इसी अंदाज में साथियों ने संगठित होकर के अपने पैसे की मांग रखने का वायदा किया है कि हम 10 सितंबर को दिल्ली पहुंच करके अपने पैसे की सरकार से मांग करेंगे, लोढ़ा कमेटी से मांग करेंगे और उचित समाधान हमें चाहिए। इसी के लिए संघर्षरत हैं और आवाज़ हमारे साथियों ने लगाई, आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं।